ओम शांति। अगर कोई दान मांगे और हम ना दें तो कोई अपराध तो नहीं। एक भाई का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि कहीं भी जाते हैं तो दान मांगते हैं लोग, अगर दान नहीं देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अगर वहाँ दान नहीं देते हैं तो उससे कोई अपराध तो नहीं बनता है। क्या हम भगवान के ध्यान से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? क्या नाम जप से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास धन नहीं है दान करने के लिए, तो आप बिना दान के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान तो दाता है और वो देने वाला है। और आप भगवान का ध्यान करने लगे तो आप महान आत्मा महात्मा बन गए, और इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। और दान पुण्य किसको कहना है और किसका कहना है? अगर आपके पास भोजन है, इतनी आप कमाते हैं, भोजन है, और आपका परिवार पा लेता है उस भोजन को, और आप किसी को नहीं दे सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो परिवार है वो भी तो आत्माएं हैं ना, वो भी तो ईश्वर की संतान हैं। उनका आप पालन पोषण कर रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो इसमें आप किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, आप कोई गलत आचरण ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। और अगर मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जाते हैं और वहाँ मांगते हैं कि इतना दान दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो उसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। भगवान कभी किसी से मांगता नहीं है। भगवान ने कभी आपसे मांगा है क्या इतना दीजिए? भगवान तो देखिए, रोज़ परमात्मा शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि मांगने से मरना भला। आजकल दुनिया में, भले समाज में यही रीति रिवाज चल रहे हैं कि इतना दान करने से ये प्राप्त होगा, लेकिन आपको समाज से नहीं, एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत अपने आप को सुधार करने की ज़रूरत है। अगर एक एक व्यक्तियों में परिवर्तन आ जाएगा, एक एक आत्मा सुधर जाएगी, तो पूरी समाज में सुधार आ जाएगा। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी बात होती है उसको थोपते जाते हैं। किसी एक, यहाँ शिव बाबा के पास देखिए, किसी भी धर्म का कोई पक्षपात नहीं है, ना किसी धर्म को लेकर के बोलते हैं। यहाँ तो जो परमात्मा ने सत्य ज्ञान दिया है सिर्फ वो बताया जाता है, और आध्यात्मिक चर्चा होती है, और वो व्यक्तिगत होती है। अगर आप सुधार करें, आप 4 लोग सुनते हैं, 10 लोग सुनते हैं, और आप अगर अपना सुधार करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, तो समाज का सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, भगवान मांगते हैं आपसे, भगवान आपसे मांगता है। अगर दान देना है तो सबसे पहला दान भगवान ने मांगा है अपनी बुराइयों का, अपने विकारों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भगवान की झोली में डाल दो। कहते भी हैं कि द्वार खड़ा भगत भगवान तेरे, भर दे रे झोली। तो अब भगवान द्वार पर खड़ा है, तो क्या झोली भर सकते हैं? क्या हम डालें भगवान की झोली में? भगवान को किसी का पैसा आदि तो चाहिए नहीं, उसका क्या करेंगे? भगवान को चाहिए अपने अंदर की बुराइयाँ, बुरे विचार, बुरे आचरण, विकार जो हमारे अंदर हैं, वो हमारी कमियों को लेने के लिए आता है, और वो दान कोई दे नहीं सकता है। जिसके लिए कहा जाता है कि द्वार खड़े हैं शिव भगवान, 5 विकारों का 2 दान। और आज एक भी विकार का अगर किसी से दान मांगो तो जान निकल जाती है। अगर किसी से कहो भी कि आप अपना क्रोध दान कर दो, गुस्से को दान में कर दो, आज के बाद आप क्रोध नहीं करेंगे, तो कहे सब पीछे हट जाते, अरे इसके बिना कैसे काम चलेगा, इसके बिना नहीं चल सकता है। और भगवान को वही चाहिए कि बुराइयों का दान दे करके जो कुछ भी आपको अच्छाइयाँ चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वो फिर आप परमात्मा से ले सकते हो, परमात्मा से आप प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा निस्वार्थ रूप से आपको देने के लिए आया है। दूसरी चीज भगवान ने कहा है, मन मना भव। मुझे अपना मन दे दो, और मन को मना करके प्रभु को याद करो। भगवान कहते हैं कि हे आत्माएं, अपना मन मुझे दे दो और मन को प्रभु में लगा दो, और मन को लगा करके बस परमात्मा का निरंतर चिंतन करो। भगवान कहते हैं कि मेरे में बुद्धि लगा दो, और सबसे बड़ा धन ईश्वर है, उसको प्राप्त कर लो। और जहाँ आपसे कोई ऐसे ज़बरदस्ती किसी भी जगह पर, चाहे किसी भी मंदिर, पंथ, कहीं भी अगर आपसे ऐसा मांगा जाता है, तो आप उस जगह से दूर ही रहो। दूर से दर्शन किया और उनसे प्रणाम करो और आराम से निकल लिए।
देखो, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपके घर पर अगर कोई आता है कि हमें इतना दान दीजिए, 500 रुपये दीजिए, 1000 दीजिए, 100 दीजिए, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे या आपको पाप लग जाएगा। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना आपको श्राप लगने वाला है, ना पाप लगने वाला है। अगर अगर उनमें पाप करवाने या पापी बनाने की या श्राप देने की इतनी शक्ति उनमें होती ना कि तुम्हें शराब देते थे, तो वो ऐसा करते ही नहीं। जिसके अंदर सामर्थ होती है इतनी इतनी, जिसके अंदर शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो आत्माएं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती हैं कि दूसरे को वो कष्ट दें, दूसरे को हानि पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। इस बात को आप स्पष्ट समझो। कोई उस सत्य को जानने वाला, उस परम सत्ता परमात्मा को जानने वाला आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या कि वो थोड़े से धन के पीछे आपको श्राप दे दे, आपको पापी बना दे? वो क्यों करेगा आपसे? जिनके आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो वो लक्ष्मीपति कहलाते हैं, उनकी सेवा में वो रह रहे हैं और वो आपसे ऐसा व्यवहार करें, वो ऐसे आपके साथ दुर्व्यवहार करें? अरे जिनकी सेवा कर रहे हैं आप, जिसको इष्ट माना है, जिनके मंदिर में बैठे हैं, उनको नहीं अगर जाना है आपने और उनसे नहीं मांग करके और इनसे मांग रहे हो, इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इतना रुपया दे दो, और वहाँ लक्ष्मीपति आपके साथ में खड़े हैं, आपके पास बैठे हैं और इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं। तो सत्य बात तो देखिए यही है कि भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि हाँ आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास खूब धन है और आप स्वेच्छा से अगर करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो अपना जैसे कहीं भी आप दान देते हैं, अपना आश्रम बनते हैं वहाँ दान देते हैं, आश्रम चलते हैं, सब दान से ही उनको दिया जाता है। तो अपनी स्वेच्छा से आप सामर्थ्य हैं तो आप दे सकते हैं, आप खुशी खुशी से आप दे सकते हैं। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती करता है कहीं भी, तो आप अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, और आप जो देते हैं तो वो अपने लिए ही, आप अपना ही भाग्य बनाते हैं। और जिन आत्माओं के लिए ज्ञान हो जाता है तो वो अपना थोड़ा थोड़ा बचा करके, भले उनके पास ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ा थोड़ा बचा करके वो अपने लिए ही देते हैं। क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि आप एक दोगे तो मैं एक का 100 गुणा और 1000 गुणा और पदम गुणा बढ़ा करके आपको दूंगा। तो अगर आपको अपना भाग्य बनाना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है और ना किसी को ज़बरदस्ती कोई अगर करता भी है तो आपको नहीं देना है। अब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं आपसे? देखिए, जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं और मान लीजिए वो केला लाए, बाजार जा कर के केला लाए और केला सेब लाए, कुछ भी और खाने के लिए लाए, और बस वो केला अपने बच्चों को 2-2 1-1 केला बच्चों को दे दिए, 1-1 सेब 1-1 केला बच्चों को दे दिया। और वो बच्चे तीनों पाने लगे, खाने लगे, केला सेब खाने लगे। और एक दौड़ करके आया और छील करके केला दिया कि पापा ये आप खा लो। तो आपका हृदय कैसा हो जाएगा? और आप ऐसे करोगे, आओ बेटा मेरे पास आओ, और अपनी गोदी में बैठा करके और अपने हाथ से उसको खिलाओगे कि लो आप खाओ बेटा, आप खाओ। तो करोगे ना ऐसे, तो इतना दुलार जो 3 और हैं उनको नहीं मिलेगा, जो दुलार उसको मिलेगा जो आपको खिला रहा है। तो इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। देखिए, शिव बाबा ने तो सब कुछ स्पष्ट कहा है, भगवान कुछ नहीं मांगता है, ना कुछ लेते हैं। जो कुछ भी आपके पास सामर्थ्य है, जो आप नमक रोटी आप खाते हैं, जो आप रोज भोजन बनाते हैं, और वही भगवान को भोग लगाएं। शुद्ध विचारों से, पवित्र मन से भगवान के लिए भोग बनाए जाए और अच्छी भावना से। और आप उस भोजन जो आप खाते हैं, जो आपके घर में है, आपके पास 56 प्रकार के भोजन नहीं, भगवान को नहीं चाहिए। जो नमक रोटी आप खाते हैं तो पहले आप भगवान को भोग लगाएं और फिर वो आप पाएं। आपके पास जो कुछ भी है, जो भी आपकी मेहनत का कमाया हुआ है, उसी से खाना है, उसी से चलाना है। आपके घर में और जो भी माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, बहन हैं, भाई हैं, परिवार है, उनकी सेवा में लगाते हैं। और आपकी मेहनत से अगर थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, 10, 25, 50, 100 कुछ बच जाता है, तो उसको गंदे आचरणों में, गंदी जगह पर ना लगा करके किसी बीमार की सेवा में, किसी ज़रूरतमंद की सेवा में, जहां आपको लगता है कि इस व्यक्ति को ज़्यादा ही आवश्यकता है,
या ईश्वर की सेवा में, भगवान की सेवा में, और किसी ऐसी जगह जो तुम्हें उस पैसे के स्वार्थ के वश से तुम्हें नमस्कार ना करे, तुम्हें उसका सम्मान ना दे, सेवा वही मानी जाती है। अगर वो आपको हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलता है, अरे थैंक यू भाई साहब, आपने इतना किया है, ये किया है, और वो आपकी सेवा अधूरी हुई समझो, कि वो आपको थैंक यू ना बोल पाए। कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। और आपने जो किया है उसके पीछे आपका कोई स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए, आपकी अपेक्षा भी नहीं होना चाहिए कि हमें इसका कुछ बदले में एक कुछ हमें सम्मानित कुछ शब्द बोले, हमारा सम्मान करें, ऐसा भी नहीं। नहीं तो फिर वो दान नहीं कहलाता है, उसका एवजा आपको नहीं मिलता है। और जैसा भाव हो वैसे कहना, और कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी आत्मा आती है तो उसके साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अपरद्ध व्यवहार नहीं करना है उसके साथ। जैसे आपके घर कोई आता है, वो आपसे बोलते हैं राधे राधे जी, राधे श्याम, तो मधुवचन तो पहला स्वागत है, आप उसको भी अच्छे से बात कीजिए, राधे राधे, बोली क्या बात है। तो आपसे अगर वो व्यक्ति कहता है मुझे 100 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, तो आप कह दो इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है और हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। इसमें खुली बात है, आप चाहें तो आपको भोजन करा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, आप बैठिए और आपको हम भोजन करा सकते हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें रुपया ही चाहिए, भोजन नहीं करना है, तो आप उनसे कह दीजिए आराम से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है। हम मृदु वचन बोलें, हम उससे अभद्र व्यवहार क्यों करें, हम किसी से गलत व्यवहार क्यों करें। अगर वो कह दें, अगर वो कहते हैं कि अगर हम ऐसे खाली चले गए तो तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में ऐसा कलह हो जाएगा, ऐसा, तो आप कुछ ना बोलें और आप अपना दरवाज़ा बंद करके और अंदर आ जाएं। वो खुद व्यक्ति सामने वाला नष्ट हो रहा है, वो कितना जल रहा है, आप विचार कीजिए। उस समय वो व्यक्ति कितना जल रहा है, कितने कड़वे शब्द उसके हैं, और उसकी माना किसी बदबू आ रही है उससे, उसकी जलन की, इतने कड़वे शब्द बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा कभी नहीं डरना चाहिए। देखिए, जो भगवान के जन होते, जो ईश्वर को पहचान लेती हैं, जो आत्माएं जिनने ईश्वर को जान लिया है, वो अगर किसी का अमंगल इसलिए कर दें कि उस आत्मा ने कुछ दान नहीं दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसने भगवान को अपना जीवन दे दिया है, ईश्वर को अपना बना लिया है, और वो किसी और से मांगने की अपेक्षा रखता है कि इतना मिले, ये करे वो करे, अरे भगवान से मांगेंगे, वो कहीं ना कहीं से देगा, वो कहीं ना कहीं से आपकी विधि लगाएगा। और जो भगवान को मानने वाली आत्माएं होती हैं, ज्ञानी आत्माएं होती हैं, वो कभी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकती हैं, ना किसी को ऐसे श्रापित कर सकती हैं। आपसे कोई भोजन पानी मांगता है तो आप वो ज़रूर खिलाइए पिलाइए, बाकी पैसा अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या वो कुछ श्रापित कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बात और आप जानते, देखो आपको बता दें कि आप सच्ची मानिए, हमको तो लगता है कि देखो आप भी इस चीज़ से बहुत लोगों के अनुभव हैं कि पैसे दे करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, पैसे से कभी ईश्वरीय प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर होती तो बड़े बड़े लोग तो भगवान को खरीद लेते ना। आज जो करोड़पति हैं, इतने पैसे वाले हैं, रईस लोग हैं, वो तो ईश्वर को खरीद ही लेते ना। वो तो कितना करोड़ दे करके, कितना भी करोड़ रुपया दे करके और भगवान को खरीद लेते, एक बार नहीं 2-4 बार भी खरीद लेते। तो ऐसा नहीं होता है ना। ईश्वर तो अपने प्रेमी जनों से, जो आत्माएं उनको याद करती हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनका ध्यान करती हैं, उन आत्माओं से मिलते हैं। और प्रेम कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। प्रेम हमारे अंदर से प्रकट होता है, और वो भावना से प्रकट होता है, वो दैन्यता से प्रकट होता है, वो ईश्वर के लिए प्रकट होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए आपको इस दुविधा में नहीं रहना है कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है या आप दान नहीं देते हैं तो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है। आपके लिए सारी विधि बता दी है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। ओम शांति।